एलबी नगर परिधि स्थित गड्डी अन्नारम में मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल निर्माण के लिए मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भूमि पूजन किया। इस कार्यक्रम में राज्य के मंत्री हरीश राव, विमला प्रशांत रेड्डी, सबिता इंदिरा रेड्डी, विधायक सुधीर रेड्डी, किशन रेड्डी, जयपाल यादव, जीएचएमसी की महापौर गदवाल विजय लक्ष्मी सहित कई जनप्रतिनिधि थे। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बताया कि यहां 21.36 एकड़ भू क्षेत्र में G+14 मालों के साथ 1000 बिस्तर वाले मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। यहां 300 ICU बिस्तरों सहित 16 ऑपरेशन थिएटर होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के लिए 900 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ओषधयः संवदन्ते सोमेन सहराज्ञा यस्मै करोति ब्राह्मणस्तगो राजन् पालयामसि आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोमवृष्णियौ भवामाजस्य सङ्गते आप्यायस्व मदिन्दमसोम विश्वाभिरोतिभिः भवानः सप्रतस्तमः चन्देपयागुंसि समयन्तु वाजाः संवृष्णियान्यभिमातिशाः आप्यायमानो। मंत्री निरंजन रेड्डी ने बताया कि कृषि वृद्धि दर में तेलंगाना राज्य देश में सबसे आगे है। राजेंद्र नगर स्थित प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना कृषि विश्वविद्यालय में बरसात के मौसम की फसलों पर आयोजित एक समीक्षा तथा जागृति बैठक में मंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर मंत्री निरंजन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में लगभग 1 करोड़ 80 लाख एकड़ सिंचाई भूमि है। इसे देखकर केंद्र सरकार सहन नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों पर किसी प्रकार का कोई प्रेम नहीं है। केंद्र सरकार किसानों को भी व्यापारियों की भांति देख रही है। उन्होंने बताया कि विश्व में स्थित 20 कृषि योजनाओं में से केवल तेलंगाना में ही रैतु बंधु, रैतु बीमा योजनाएं अमल की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के विवेक से कृषि क्षेत्र में हम विकास हासिल कर पाए। అత్యద్భుతంగా అబద్ధాలను నిజాలుగా వలవేసేటువంటి ఒక విధానం ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నాం. అందుకోసమే ఉట్టి మాటలు గాలి మాటలు కాదు, యథార్థాలు వాస్తవాలు అంకెలతో కళ్ళ ముందు పెట్టే విషయాలు ప్రజలు కూడా తేటతెల్లమవుతుంది. 8 ఏళ్ల తెలంగాణ సాధించిందేంది, 62 ఏళ్ల క్రితం ఏర్పడినటువంటి గుజరాత్ రాష్ట్రం నుంచి వాళ్ళ దేశ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నటువంటి ఆ రాష్ట్రం దేశ ప్రధానమంత్రి గారి సొంత రాష్ట్రం, మరి ఆ ప్రధానమంత్రి గారి పాలనలో దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాలు వాటి పరిస్థితి ఏంది ఒకసారి బేరీజ్ వేసుకుంటే ఇవాళ తెలంగాణలో కేసీఆర్ను, టీఆర్ఎస్ పార్టీని, తెలంగాణను చిన్నగా చేసి చూపించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి రాజకీయ నాయకులు కానీ పార్టీలు కానీ, ఒకనాడు ఉద్యమం నడుస్తుంటే అడ్రస్ లేని వాళ్ళు, ఉద్యమానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నోళ్ళు, ఈ ప్రాంతంతో సంబంధం లేని వాళ్ళు ఇలా ఎవరికి తోచిన యాత్రలు వాడు చేసుకుంటా తోచిన రీతిలో మాట్లాడుతున్నారు. సహనం ఎక్కువ తెలంగాణకు, తెలంగాణ సమాజానికి. కానీ తీసి నేలకేసి కొడితే సందర్భం వచ్చినాడు అడ్రస్ లేకుండా పోతారు. చాలా సహనంగా ఓపికగా వీటన్నిటిని కూడా భరిస్తుంది తెలంగాణ. దాని అర్థం బలహీనత కాదు. సరైన సమయం వచ్చినప్పుడు నేలకేసి విసిరి బండకేసి కొడుతుంది. 8 ఏళ్ళు నిడకుండానే 8 ఏళ్ల లోపు సగటు ఆర్థిక వృద్ధి రేటు తెలంగాణ సాధించినటువంటిది 11.7. నేను ఆర్థిక గణాంకాలు మొదలు చెప్పి మిగతా విషయాలకు తర్వాత పోతాను. తెలంగాణ గత 7 ఏళ్ల సగటు తీసుకుంటే ఆర్థిక వృద్ధి రేటులో మనం 6% ఉన్నాం. 11.7% ఉన్నాం. 11.7% తెలంగాణ వృద్ధి రేటు, సగటు వృద్ధి రేటు. ఒక సంవత్సరం ఎక్కువ, ఒక సంవత్సరం తక్కువ. నేను సగటు చెప్తున్నాను, 7 ఏళ్ల సగటు చెప్తున్నాను. राज्य में ग्रुप 1 पदों की भर्तियों की अधिसूचना जारी करने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण हो गई है। आज या कल तेलंगाना लोक सेवा आयोग अधिसूचना जारी करने की स्थिति में है। 503 पदों के साथ अधिसूचना जारी करने के लिए गत कई वर्षों से कसरतें की जा रही है।
ग्रुप पदों की भर्तियों सहित सभी प्रकार की नियुक्तियों के लिए राज्य सरकार में साक्षरता की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। इस पर तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार से परीक्षा विधान की स्पष्टता देने का आग्रह किया है। कमीशन के प्रस्ताव अनुसार उन सभी सुधारों को संशोधित करते हुए परीक्षा विधान संबंधी जानकारियां सरकार ने सोमवार को ही जारी की थी। सरकार की ओर से TSPSC को प्राप्त होने वाले सभी विवरण, जानकारियां तथा समाचार आदि लगभग पूरे मिल गए हैं और 1 या 2 विभाग से कुछ जानकारियां प्राप्त होना शेष है। आयोग का कहना है कि आज मध्याह्न तक यह जानकारियां प्राप्त हो गई है, जिससे अधिसूचना के पूर्व की जाने वाली कसरतों की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद तत्काल अधिसूचना जारी करने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन तैयार हो जाएगा। यदि किसी कारणवश अधिसूचना जारी नहीं हुई तो कुल 503 पदों के साथ ग्रुप 1 की अधिसूचना जारी की जाएगी। इंटरमीडिएट बोर्ड द्वारा तैयार किए गए इंटर प्रथम वर्ष तथा द्वितीय वर्ष के स्टडी मटेरियल को राज्य सरकार के अधीनस्थ विभागों से संबंधी महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा। इंटर शिक्षा बोर्ड के परिधि में 405 सरकारी जूनियर कॉलेज के विद्यार्थियों को पहुंचाने का इंटरमीडिएट बोर्ड ने निर्णय लिया है। तेलुगु अकादमी द्वारा मुद्रित इस ग्रुप वारी पुस्तकों को 4 दिन पूर्व भी उन संबंधित कॉलेजों को भेज दिया गया है। प्रथम वर्ष तथा द्वितीय वर्ष के लिए सरकारी विभागों के परिधि में स्थित महाविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे सभी विद्यार्थियों को यह पुस्तकें दी जाएगी। तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी के आविर्भाव दिवस समारोह तथा पार्टी प्रतिनिधियों की सभा के लिए पूरी पकड़बंदी के साथ व्यवस्थाएं की जा रही है। इस विशेष बैठक में आमंत्रित लोगों के अलावा अन्य किसी बाहरी व्यक्ति को प्रांगण में प्रवेश न करे, इसके लिए बारकोड युक्त प्रवेश पत्र पास जारी किए गए हैं। यहाँ HICC में स्थापित किए गए मेटल डिटेक्टर तथा स्कैनर से बारकोड की जांच होने के पश्चात ही निमंत्रित व्यक्तियों को प्रांगण में कदम रखने जैसी व्यवस्थाएं की गई है। पार्टी की राज्य शाखा कार्यकारिणी राज्य के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्य, जिला परिषद चेयरपर्सन, मंडल प्रजा परिषद, ZPTC मेयरों, म्युनिसिपल चेयरमैन पर्सन, पार्टी मंडल एवं शहरी अध्यक्षों को ही आमंत्रित करते हुए निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। जिनके पास इनविटेशन होगा उन 300 लोगों को ही इस बैठक के लिए प्रांगण में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। जिम में व्यायाम प्रशिक्षण प्राप्त करने आई एक युवती को जिम के संचालक ने प्यार के नाम पर धोखा दे दिया, जिससे उस जिम के संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे रिमांड पर भेज दिया। यह घटना मुशीराबाद पुलिस थाना क्षेत्र में घटी। मुशीराबाद निवासी रवनाथ नामक व्यक्ति रामनगर में गत कुछ समय से फिटनेस सेंटर का संचालन कर रहा है। इसी क्रम में जिम को आई एक युवती गत 6 मासों से जिम के संचालक के साथ प्रेम संबंध चला रही थी। इन दोनों ने प्रेम प्रसंग के चलते आपस में विवाह रचने का भी निश्चय कर लिया। यहाँ ऐसा हो तो गत कुछ दिनों के पश्चात से जिम का मालिक अपना विवाह रचाने से इनकार कर दिया। इस बात का अंदाजा लगाकर युवती ने मुशीराबाद पुलिस थाने जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। मामला दर्ज किए पुलिस ने जिम के मालिक को गिरफ्तार कर उसे रिमांड पर भेज दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। गच्चीबौली फ्लाईओवर पर एक सड़क दुर्घटना घटी। रायदुर्गम से लिंगमपल्ली की ओर आ रहा बाइक सवार युवक अपना संतुलन खोकर डिवाइडर से जा टकराया। इस हादसे को देख फ्लाईओवर से जा रहे स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस को फोन कर सूचित किया, लेकिन एम्बुलेंस समय पर वहां नहीं पहुंची, जिससे उस घायल युवक को एक कार में सवार केयर अस्पताल भेज दिया गया। अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि घायल के मुख भाग में गंभीर घाव हुए हैं, लेकिन घायल को किसी प्रकार के जान का खतरा नहीं है। घायल का इलाज जारी है। बरसों तक ऊपरी तल आवर्तन के प्रभाव से मामूली बारिशें हुई, जिससे वातावरण में थोड़ी ठंडाई महसूस की गई। अब 2 दिनों से फिर गर्मी बढ़ती जा रही है। हवा में नमी की मात्रा घटने से गर्म हवाएं चल रही है, जिससे गर्मी के साथ उन्माद बढ़ जाने से लोगों को खासी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है।
हैदराबाद मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को प्रातः काल से सायंकाल तक नगर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस तथा हवा में नमी का प्रतिशत 25 दर्ज हुआ है। नगर पर ऊपरी तल अवतरण जारी रहने से आगामी 48 घंटों में ग्रेटर परिधि में हल्की से मध्यम बारिशें होने की संभावनाएं है। वेमुलावाड़ा श्री राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर में स्थित राजगोपुरम के समक्ष आज प्रातः एक नाग सांप दर्शन दिया। लगभग आधे घंटे तक वह कर्तव्य करते करते हुए मंदिर आए भक्तों को भयभीत कर दिया, जिससे भक्त वहां से भागने लगे। इस सांप के घटना की जानकारी मिलते ही मंदिर के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने, जिसमें लक्ष्मण नामक युवक शामिल है, उस नाग सांप को पकड़कर मंदिर से दूर सीमावर्ती खली क्षेत्र की झाड़ियों में उसे छोड़ दिया, जिससे वहां आए भक्तों ने राहत की सांस ली। भगवान शंकर के मंदिर में नाग सांप दिखाई देने से कुछ लोगों ने नाग को नमस्कार कर भगवान के दर्शन करते हुए तो कुछ लोग डर के मारे यहाँ वहां भागने लगे। देश में कोरोना मामलों की संख्या गत एक दिन की तुलना में थोड़ी घटी है। देश में 2483 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कोरोना वायरस के कारण देश में बीते 24 घंटों में 399 लोगों की मौत हो गई। देश में बीते 24 घंटों के दौरान 1970 लोग स्वस्थ हुए, जिससे देश में कुल कोरोना मामलों की संख्या 4,30,62,000 पर पहुंच गई है। इस समय देश में कोरोना टीका अभियान तेज गति से चल रहा है। बीते 24 घंटों में 22,83,224 लोगों को टीका लगाया गया है। विश्व के प्रमुख कुबेरों में से एक एलन मस्क अपनी धाक जमा रखा है। 44 बिलियन डॉलर से वह ट्विटर को अपने नाम करने जा रहा है। एलन मस्क के प्रस्तावों को ट्विटर बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है। इतिहास में यह सबसे बड़ी डील है। यह डील इस वर्ष के अंत तक पूरी हो जाएगी। गत 16 वर्षों से करोड़ों लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर शीघ्र ही एलन मस्क के हाथों में चला जाएगा। ट्विटर में सबसे बड़े हिस्सेदार के रूप में चल रहे एलन मस्क ने इस बात की घोषणा की। यह ऐसा हो तो मस्क के प्रयासों को पॉइजन पिल योजनाबद्ध तरीके से रोकने का प्रयास किया। ट्विटर बोर्ड कंपनी ने एलन मस्क ने अपने निवेश को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव रखे। एलन मस्क का कहना है कि ट्विटर की खरीदी करने से वह उसमें कुछ आवश्यक एवं महत्वपूर्ण सुधार करने की संभावनाएं हैं। वह ट्विटर में और नए फीचर्स को जोड़कर उसे और भी बेहतर बनाने के विचार में है। उन्होंने बताया कि ट्विटर में स्थित फर्जी खातों को हटाया जाएगा। इस समय विश्व भर में 20 करोड़ से अधिक लोग प्रतिदिन ट्विटर का उपयोग करते हैं। वर्ष 2013 में स्टॉक एक्सचेंज में ट्विटर की लिस्टिंग हुई। अब इस वर्ष के अंत तक एलन मस्क के साथ डील समाप्त होने की संभावनाएं हैं। डील पूर्ण होते ही वह स्टॉक एक्सचेंज से इसकी लिस्ट भी करेंगे, जिससे ट्विटर पूरी तरह एक निजी संस्था के रूप में परिवर्तित हो जाएगा।